आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में इंग्लिश की ग्रामर की क्लास है बेसिक लेवल की। तो उसमें आप सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में, कंप्लीट प्रोनाउन के पार्ट्स, और उन पार्ट्स को भी हम डिटेल से बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो ये जो है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनका प्रकार है, उनका टाइप है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में टोटल है 8। कितने हैं? 8। तो इन 8 प्रकारों के बारे में, 8 टाइप्स के, इन 8 टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल है और इन्हीं के ऊपर काफ़ी सारी इंग्लिश, मतलब लगभग जो इंग्लिश है बेस्ड होती है। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक सेंटेंस को सही तरीके से ना तो लिख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले जो क्लास थी उसमें नाउन के बारे में बताया था बहुत ही ईजी तरीके से। तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। ये है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट और टोटल है 8। एक बार मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में। नाउन, प्रोनाउन, फिर थर्ड है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में भी यहाँ पर मीन लिखा है मैंने, आप देख लें। तो हम चलते हैं अभी प्रोनाउन की तरफ, प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख ले प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, मतलब नाउन की जगह हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें प्रोनाउन के, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो दे रखे हैं ना, ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। अब चलते हैं हम इनके टाइप्स की और। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन दे रखे हैं और एक एक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि है पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलेंगे, हिंदी में भी लिखा है आप देख लें। फिर है पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन सबको एक एक करके हम बिल्कुल शॉर्ट और ईजी लैंग्वेज में तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है यहाँ तक? हम साथ में अभी आगे और समझेंगे। और पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव मतलब अधिकार रखने वाले। जिन प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है ना, उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हिज, हर, हर्स, माई, माइन, योर, योर्स, देयर, देयर्स, आवर, आवर्स। तो इनका क्या मीन होगा आगे हम देखते हैं। ठीक है, पॉजेसिव बता दिया मैंने यहाँ पर आपको, पर्सनल प्रोनाउन बता दिया। अब थर्ड और देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका पता नहीं चलेगा। तो अब ये निजवाचक सर्वनाम है, हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स के प्रयोग, मतलब इनका जब यूज़ किया जाता है ना, तो इनका जो असर है, मतलब इफ़ेक्ट है, वो खुद पर, जो सब्जेक्ट होता है ना उसके स्वयं पर, यानी उसके ऊपर पड़ता है ना, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रोनाउन बताए हैं। अब इनको हम, शायद आपको समझ में नहीं आया, इनको हम इस टेबल के हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन बताए, फिर मैंने बताया पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर बताया रिफ्लेक्सिव, जिनको ही, इन्हीं को हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इन्हीं को नहीं कहते, मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम ही ये प्रोनाउन आते हैं जो मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किए हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों प्रोनाउन को यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में और इजी तरीके से समझेंगे। ये सारी टेबल के, ये जो टेबल दे रखी है ना, इसके थ्रू हम समझेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी और इनका यूज़ आपको, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना, तो इनका यूज़ आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन हो गए, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, और यही सेम प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन में भी आ जाते हैं, जिनको हम जोर देकर या बल देकर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो ये पर्सनल प्रोनाउन आएंगे ना, इसको हम 2 केसेस में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश में इसको 2 केसेस में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के रूप में हम
इस्तेमाल करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे, आई का, यू का, और ऑब्जेक्ट के रूप में मी, यू। अब इनका मीन समझ लेते हैं कंप्लीट नीचे तक। क्या है हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। तो आई का मतलब होता है, यू का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है तुम, और दे मतलब कि वे, ही मतलब वह है, और शी का मतलब भी वह होता है। इसका यूज़ हम करते हैं मेल के लिए, लड़के के लिए, पुरुष के लिए। शी का यूज़ करते हैं हम स्त्री के लिए, लड़की के लिए, फीमेल के लिए। और इट का मतलब भी यह होता है। और इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, और हम एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज़ करेंगे। मी का मतलब मुझे होता है, यू का मतलब तुम्हें होता है, अस का मतलब होता है हमें, दैम यानी कि उन्हें, हिम यानी कि उसे। सेम ऐसे ही हिम का यूज़ हम करेंगे मेल के लिए। हर का मतलब उसे होता है, लेकिन इसका यूज़ हम करेंगे फीमेल के लिए। इट का मतलब इससे। नेक्स्ट यहाँ पर अब आगे हम देख लेते हैं कौन सा केस? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में इसको भी हम दो तरीके से इनका यूज़ करते हैं, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझेंगे। यहाँ पर मैं इनका मीन समझा देती हूँ। जैसे मीन, माई का मतलब होता है मेरा, और माइन का मतलब भी सेम होता है, बस सेंटेंस में इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। योर का मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा होता है। आवर हमारा, सेम ऐसे ही आवर्स का मतलब भी होता है। देयर मतलब उनका, और यहाँ पर देयर्स हो जाता है, मीन सेम है। हिज यानी उसका, यहाँ पर भी उसका। हर यानी उसका, फिर हर्स हो गया यहाँ पर। इट्स, और ये भी इट्स सेम है ये, और मीन इसका होता है। और सेंटेंस में हम इनका इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव या फिर इन्हीं को एम्फेटिक में रखा जाता है। इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है माई सेल्फ, और इन सभी का मतलब होता है स्वयं या खुद। माई सेल्फ का मतलब मैं स्वयं या मैं खुद। योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद या तुम स्वयं। और योर सेल्व्स की बात करेंगे जब हम प्लूरल की बात करेंगे, बहुवचन कर्ता की बात करेंगे, तो यहाँ पर योर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। आवर सेल्व्स, ये भी प्लूरल की बात की जाएगी तब। दैम सेल्व्स, हिम सेल्फ, फिर ये है हर सेल्फ और इट सेल्फ। इस तरीके से ये टेबल मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और ऐसे आप सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए किस वर्ड का क्या मीन होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बहुत ही ईजी तरीके से इन सभी का क्या बताऊंगी, यूज़ बताऊंगी। आप सेंटेंस खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आई नो हिम। आई यहाँ पर मैं उसे जानता हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई यानी मैं और हिम यानी उसे, मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर ये यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के केस में, आई का यूज़ हुआ है उसे, यानी कि आई नो हिम। हिम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। कहाँ पर है हिम? हिम ये रहा। अब पता चल गया आपको, लड़के के लिए हिम का यूज़ होता है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड। अब योर के बाद अगर कोई नाउन आता है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं क्या हूँ? तुम्हारा मित्र हूँ। योर के बाद में अगर कोई नाउन आता है ना, तो वो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। यानी कि पॉजेसिव जो प्रोनाउन होंगे उसके बाद तो कोई भी नाउन नहीं आएगा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन मिलेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको ये जो दे रखा है ना, माय, योर, इन सब ये जो नीचे टेबल बनाई है इनमें तो आपको नाउन मिल जाएगा। माय पेन, ठीक है, योर पेन, इस तरीके से। लेकिन ये जो है ना माइन, योर्स, इनके बाद में आपको नाउन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर योर के बाद में आपको नाउन मिला है, नाउन मिला है पॉजेसिव केस में। तो आई एम योर फ्रेंड, दिस इज़ माई पेन। अब माई के बाद में पेन आएगा, ठीक है, पेन आएगा, नाउन है ये पेन, तो इसके माई के बाद में पेन आया है। और लेकिन अगर माइन होता ना, दिस पेन इज़ माइन, तो माइन के बाद में यहाँ पर आपको नाउन नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ा यूज़ आपको ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल, और करेक्ट वे में इसका यूज़ करें और समझें। यह पेन मेरा है। दिस वॉच इज़ माइन और दिस इज़ माई वॉच। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें। मैं खुद इसे करूँगी, एक सेंटेंस है, मैं खुद इसे करूँगी। आई माई सेल्फ डू इट। अब है कि मैं खुद इसे करूँगी।
एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, मैं खुद, जोर देकर बोला जा रहा है तो यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ हो गया है, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। अब जोर नहीं दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे खुद करूँगी, इस तरीके से बोल देंगे, मैं इसे खुद कर लूँगी, करूँगी। नेक्स्ट, क्लियर हो गया यहाँ पर ये तीनों जो टेबल में मैंने प्रोनाउन दिए हैं इनका यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इसी में एम्फेटिक भी बता दिया। जोर देकर अगर आप अपनी बात को रखते हो तो वहाँ पर हम इन्हीं का यूज़ कर लेते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से प्रोनाउन की तरफ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम की तरफ, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इजी वे में बता देती हूँ आपको, संकेत कर इशारा करके, पॉइंट आउट करके हम क्या करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं पहले आप देख लें, दिस, दैट, दीज, दोज, शुरू से पढ़ते आए होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए हम दिस, दैट का यूज़ करते हैं। अगर हम पास इशारा करते हैं तो दिस का यूज़ हो जाएगा, दूर अगर इशारा करके बताते हो दैट का यूज़ हो जाएगा, प्लूरल ज़्यादा होंगे तो दीज का अगर पास होगा, दोज का अगर दूर होगा, जिसकी भी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे, बहुत ईजी है। जैसे कि दिस इज़ अ टाइगर, यह है टाइगर है, तो इस तरीके से दिस का यूज़ किया है कि पास में हम इशारा कर रहे हैं और सिंगुलर है, टाइगर सिंगुलर है यहाँ पर टाइगर। दैट इज़ अ टेबल यानी कि वह टेबल है। अब टेबल क्या है, दूर है, दूर इशारा कर रहे हैं, एक है टेबल तो दैट का यूज़ हो रहा है। सेम ऐसे ही दीज और दोज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको डेमोन्स्ट्रेटिव भी क्लियर हो गया होगा, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंपल वे में बताऊँ आपको, जब भी आप प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से, तो वो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हो गए हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ऐसे ही और मिल जाएंगे आपको, वेयर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लें, व्हाट इज़ योर नेम एंड हु आर यू, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सेम यही होते हैं, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यही हु, हुम, हुज और विच, दैट, ये व्हाट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। हम क्या करते हैं, नाउन, इजी वे में बताऊंगी आपको, यहाँ से आप छोड़ दें, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे कि दिस इज़ अ न्यू ड्रेस, दिस इज़ अ न्यू ड्रेस, ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है, दिस इज़ अ न्यू ड्रेस। एंड दैट, दैट जो शी गेव मी, जो यानी ये जो ड्रेस है ना वो किसने, उसने मुझे दी, ये नई ड्रेस है। इस तरीके से आपको बीच में मिल जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वॉट, वेयर, वैन, इनका इस्तेमाल आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग करके आप प्रैक्टिस खुद से करें, सीख सकते हैं। तो बीच में ये यूज़ होंगे, तो वहाँ पर वॉट बीच में आएगा, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो है क्या, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। ये जो पहली जो लाइन आपको देखने को मिलेगी ना, इजी वे में बता रही हूँ आपको, आसान तरीके से बता रही हूँ कि जो फर्स्ट में जो भी कुछ मेंशन किया रहेगा ना, कि नई ड्रेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड कर कुछ एग्जाम्पल इनको हिंदी में मैं समझा देती हूँ। जैसे कि हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो, जिसने होगा। कैसे यूज़ करते हैं इनको और डिटेल में आप पढ़ें। हुम का मतलब जिसे, जिसको या जिससे होगा। हुज का मतलब जिसका या जिसकी होगा। विच का मतलब जो, जिसे या जिसने होगा। व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। जो, जो की, जो कुछ या जितना। दैट का मतलब जो या जो की। वेयर का मतलब जहाँ, और वैन का मतलब जब। और इन्हीं का यूज़ हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन क्लियर हो गया होगा। आप जब भी आप इंग्लिश की कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक। कौन से होते हैं? जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब कौन से हैं? ऑल, बोथ, ईच, एवरीवन, एनीवन, वन, फ्यू, ये सब इंडेफिनिट और भी है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल देख लें, एनीबडी कैन बीट हिम। एनीबडी यानी कोई भी हरा सकता है, कोई भी। इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की जा रही। नन कैन डू दिस, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं यह कर सकता है।
तो ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनीबडी हो गया और यहाँ पर नन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। डेफिनेट प्रोनाउन हो गए अनिश्चय वाचक, निश्चित नहीं होते, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ये बोध नहीं कराते। अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की तरफ। परस्पर बोधक सर्वनाम, परस्पर बोधक सर्वनाम जैसे कि ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। जब हम दो की बात करेंगे ना तो ईच अदर का यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा की बात करेंगे, चाहे वो तीन भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी दो से अधिक होने चाहिए, तब हम वन अनदर की बात करेंगे। ये हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लें, वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ईच अदर दो की बात की जा रही है। दे मिस्ड वन अनदर, मतलब वे एक दूसरे को, सेंस यही देगा लेकिन वे एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक दूसरे की बात की जा रही है दो से ज़्यादा है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, दे है ना यहाँ पर, तो दो की बात की जाएगी ईच अदर, दो से अधिक की वन अनदर। तो इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पर आप प्रोनाउंस के पहचानेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बेहतर और अच्छी तरीके से होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।